अपने डाउट्स के स्क्रीनशॉट लेते रहना। चलो उल्टे से सवाल स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक, ये सवाल देख रहे हो, बच्चों वाला सवाल है। सबसे पहले सवाल को जैसे आप पढ़ते हो ना, सबसे पहले चीज़ें रखना, इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करना है, कैसे रिवर्स करना है इसको? 5x स्क्वायर प्लस में 10x माइनस में 5 बराबर में 1 बटे में 2x, क्योंकि 1 बटा 1 एक ही तो होता है। ठीक है भावना, कर दिया? जितना समझ आ गया। अब इन सबको कल्ले कल्ले को डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करो इसके साथ, क्या बचेगा यहाँ पर? 2x। यहाँ पे क्या बचेगा? 5। और यहाँ पर क्या बचेगा? 5 बाय, और यहाँ पे कितना बचेगा? किसी को यहाँ तक दिक्कत? इसको ना वहाँ जाके माइनस कर दो। यहाँ क्या बच गया? 5 बाय 2x माइनस में 5 बाय x नीचे है, ध्यान रखिएगा। और वहाँ पे कितना हो गया? माइनस का 4। मुकुल 5 वहाँ जाके माइनस हो गए हैं। ठीक है भरत, अब मैंने यहाँ से 5 बाय 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया? x माइनस ये कितना हो गया? -4। इस 2 को वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को नीचे ले आया, -8 बटा, सवाल ख़त्म। कुछ है ही नहीं। बस स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए था कि उसने छोटा सा अलजेब्रा पढ़ा होना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि जब सवाल करना है स्टार्ट तो इसको उल्टा करना है। बस सवाल ख़त्म, ख़त्म सवाल। इतना ही लेवल आता है पेपर का। सवाल देखते हैं ये वाला। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपको सैलरी दी जाती है ना, तो सैलरी दी जाती है आपकी जितना आप काम करते हो, जितने दिन आप काम करते हो उसके हिसाब से नहीं जाती। भावना, आपको डाउट था वो वाला सवाल देख लेना। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। किसी को दिक्कत? 24 और 36 का एलसीएम हो गया 72, ये 3 और ये 2। कहते हैं दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ए वर्क्स ओनली फॉर 4 दिन। इन्होंने काम स्टार्ट करा, बड़े ध्यान से समझना। तो इसने भी 4 दिन तक काम करा होगा और इसने भी 4 दिन तक काम करा होगा। ये ए है और ये कितना है? बी है। बी है, किसी को दिक्कत? अब ये काम छोड़कर चला गया। कौन काम छोड़कर चला गया? बी। ए काम छोड़कर चला गया। काम हो कितना गया? 20 काम हो गया। काम कितना करवाना है? 72। और 20 काम तो हो चुका है, तो काम रह कितना गया? 52 काम रह गया। कितना काम रह गया? 52 काम रह गया। अब ये काम कौन करेगा? बी काम करेगा 52। अब 52 काम करेगा, एक दिन में 2 अंडे तोड़ता है, 26 दिन। ठीक है जी। अब पैसे देने की बारी आई। तो ए ने बोला भाई मुझे कितने पैसे दोगे? ए ने बोला भाई तुझे को 12 रुपए तो मिलेंगे, तूने तो 12 का तो काम करके गया। तूने 2 दिन काम, 4 दिन काम करा, एक दिन में 3 अंडे तोड़ता है, पकड़ अपने 12 रुपए। और बाकी का काम किसने करा है? इसने करा होगा। ये रेशियो क्या हो गई? 1 और 5। 1 और 5 किसके बराबर होते हैं? मतलब अगर 6 रुपये का काम होगा ना, तो 1 रुपये मिलेंगे ए को और 5 रुपये किसको मिलेंगे? बी को। कितने देने हैं? 800 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इसे कितने मिलेंगे और इसे कितने मिलेंगे? 4000। सवाल खत्म हो गया। समझ गए हो? आप किसी को ये नहीं कह सकते हो कि भाई तू 20 दिन काम कर रहा, 20 दिन के पैसे ले ले। भाई जितने तुम काम करोगे उतना तो तुम्हें पैसा मिलेगा ना। समझ गए ना? गॉट इट? चलो अब ये वाला सको, वो आसान सवाल है। इफ द सम ऑफ द ऑल द प्राइम नंबर इज x, दैट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर इज y, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x और y? क्या कह रहे हो? सवाल समझ रहे हो? कहता है इफ द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर इज x, जितने भी प्राइम नंबर्स है ना उनका सम x है। कितना है? और जितने भी ऑड प्राइम नंबर है ना उनका सम y है। कितना है? हैं? और तो पूछ रहा है x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी? 2। पता है क्यों? क्योंकि एक ही प्राइम नंबर है जो इवन होता है, वो क्या होता है? सवाल खत्म। समझ गए? जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना वो सारे के सारे ऑड ही हैं। मैथ्स में केवल एक ही नंबर ऐसा है जो इवन है और वो ऑड प्राइम है, वो 2 ही है बस। ठीक है जी। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 9, 11। तो आप 2 नंबर को जब माइनस करोगे हमेशा ऑप्शन क्या आएगा? 2 आएगा। ये थ्योरेटिकल सवाल था। चलो सवाल देखते हैं। क्या सवाल है? कहता है एट ए वर्क प्लेस 1 मैन किसी काम को 32 दिन में कर सकता है। मैन कर सकता है 32 दिन में। और 6 महिलाएं और 4 मर्द किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 6 महिलाएं और 4 मर्द उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं?
6 दिन में। एक चीज़ समझो क्या हुआ, एक ऑफिस में ना एक मैन है, वो 32 दिन में जितना काम कर लेता है उतना ही काम 4 मर्द और 6 महिलाएं करती हैं कितने दिनों के अंदर, कितने दिनों में, मतलब दोनों काम तो बराबर ही करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई देखते तेरे को कि भाई दोनों काम कुणाल क्या करेंगे, सेम ही तो करेंगे। अब ये 32M बराबर के अंदर 24M प्लस के अंदर 36 वुमेन, ये माइनस करा 8 मैन बराबर के अंदर 36 वुमेन। मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लो, ये गया 9 पर और ये गया 2 पर। मतलब एक मर्द एक दिन में कितने अंडे तोड़ेगा, 9, और महिला कितने तोड़ेगी। किसी एक में डाल के ना टोटल वर्क निकाल लो, किसी में भी डाल के, यहां डाल दो। मैन एक दिन में कितने अंडे तोड़ता है, कितने दिन काम करेगा, इसे कहते हैं टोटल वर्क। कहते हैं बताओ एक महिला सारा काम कितने दिन में करेगी, एक महिला एक दिन में कितने अंडे तोड़ती है, 2, 16 × 9, सवाल आ गया 144, सवाल खत्म। टाइम एंड वर्क का सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। ये देखो क्या सवाल पूछ रहे हैं। अब यार 6.25 में से 1.96 गए, माइनस कर सकते हो, ये एक आ गया 15, 15 में से 6 गए 9, 5 पे काटा, 11 में से 9 गए 2, 5 में से 1 गया 4, 4.29 अपॉन में, इसे काटो नीचे 100 आया, इसे काटो ऊपर 10 आया, ये कट गया, ऊपर कितना रह गया, नीचे कितना रह गया 110, 110 रह जाएगा ना। चलो इसको 11 पे काटो, 39, 3.9, सवाल खत्म। ये तो मैथ्स नहीं है ना यार। अब ये तो मेरे ख्याल 6 में सिखा देते हैं, 5th में सिखा देते हैं बच्चे को यार। हाँ क्या 6 का बच्चा प्लस माइनस डिवाइड नहीं कर सकता, तू बता भाई दिवांशु, हैं कैसी बातें कर रहा है यार, हैं 4th क्लास में वो सिखाते हैं वो रोमन नंबर्स बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझो भी शंकु क्या होता है, शंभू, शंभू बोलते हैं कोन को। इसकी वॉल्यूम क्या होती है 1/3 πr²h। इसका कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, और इसका TSA कितना होता है। अब भाई मानवी और दोनों तुम लिख लेना भाई, ये वाले ऑप्शन सारे के सारे πr/L+r, क्योंकि इनको नहीं लिखवाने फॉर्मूले, तुम दोनों को लिखवाने हैं, तीनों को सॉरी फॉर्मूले। क्या कहता है, कहता है कोन का रेडियस है 8, इसकी वर्टिकल हाइट है 15, इसकी हाइट है 15 और ये 8 है, ये 15 8 तो ये कितना होता है 17, ट्रिपल होता है भाई 15 8 और 17 का। कहते हैं इसका टोटल सर्विस एरिया बताओ, तो टोटल सर्विस एरिया इसका क्या होता है πr/L+r 25। आंसर क्या आएगा 25 × 60 200, 200 × 22 4400 लिख दिया था यार। अब मेरे सबसे छोटा कौन सा, अच्छा क्वेश्चन आ गया ये वाला, वो अच्छा आ गया क्वेश्चन आ गया। चलो देखो ये वाला सर, इनको नहीं करवाया ना, मानवी वानवी को मैंने नहीं सिखाया ना। देखो भाई मुकुल भरत आंखें खोल के इधर देखो, मैंने ना यहाँ पे फ्रैक्शन लिखी, ये लिखी है मैंने 10/15 और ये लिखी मैंने 3/20 लिख दी। अब मुझे चेक करना है इनमें से छोटी फ्रैक्शन और बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। बच्चों वाला सवाल है, आराम से समझ लेना। 20 को 10 से मल्टीप्लाई करो और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 200 बड़ा होता है कि 45 बड़ा होता है, 200, यानी कि 200 वाली बड़ी है। ठीक है भावना, मान लो मैंने लिखा 3/5, यहाँ लिखा 7/2 और यहाँ लिख दिया 3/9। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करा 35। क्या बड़ा है 35 की 6, 35, यानी इन दोनों में 35 बड़ी है। फिर 9 को 7 से मल्टीप्लाई करो 63, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, कौन सी बड़ी है 63, यानी इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। आपको तो पता ही, सबको पता ना उज्जवल भाई, भारत तुम्हें समझ आ गया सवाल। अब जैसे ये वाला है, आदित्य तेरे को पता थी बात हैं, नहीं पता थी, मुझको पता है, तेरे को पता थी तो तू भूल गया होगा, ऐसी बातें तो भूल जाता है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 132, 16 × 7, 70 1 42 1, 112। अब मुझे बताओ 112 बड़ा है कि 132 बड़ा है, 132, तो हमें स्मॉलेस्ट बतानी है, तो मैंने ये वाला नंबर पकड़ लिया। 12/15 105, 12/12 144, तो ये बड़ा हो गया, ये भी कट गया। 7 × 7, 12 × 4 48, तो ये छोटा है ना, इन सब में से छोटा कौन सा हो गया। सवाल खत्म हो गया। ठीक है जी, देता नहीं है एसएससी कभी क्वेश्चन, पता नहीं कैसे दे दिया इतना आसान। आ जाओ भाई, एक कैंडिडेट के इलेक्शन हुए हैं, एक को 26% वोट मिले हैं और 280 वोटों से हार गया। देखो भाई,
एक जगह पे 100 बंदे वोट डालने के लिए आए, 100 में से एक को मिले 26, हारने वाले को, तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे? 74। कितने से हार गया वो? 48 किसके बराबर है? तो बस टोटल वोट निकाल लो, 2280 डिवाइडेड बाई में 48 इंटू में 100, सवाल खत्म। भाई कनेक्शन टूट गया लग रहा है। नहीं, इसके साथ। वो तो कब से टूट गया। देखो यार, मैं लगा रहा हूँ एलिगेशन। यहाँ मुझे कमाना है 10%, यहाँ मैं कितना कमाऊँ कि टोटल मुझे कितना मिल जाए यहाँ पर? ये 1:1 की रेशियो आ गई, आ गई। अगर मैं यहाँ पर 20 रख दूँ तो 20 में से 15 गए, 15 में से 10 गए, सवाल ख़त्म हो गया। मैंने सवाल ठीक से पढ़ा नहीं यार। कल्पना को 25% का डिस्काउंट हुआ है 3600 के आइटम के ऊपर। अगर उसको 2 का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाए तो वो कितने रुपए की लेके आएगी? 3600 की चीज़ थी, पहला डिस्काउंट मिला उसको 25 का, तो कितने में लेके आएगी? 3/4 में। फिर 2 का डिस्काउंट दे दिया तो 98 बटे में 100। ये डबल जीरो 2 जीरो कट गए, ये कट गया 9 के ऊपर। 27 को मल्टीप्लाई करना है अपने को 98 के साथ, नोट्स आखिरी में 6 आएगा। ख़त्म क्वेश्चन। यही है 2646, यही आएगा क्वेश्चन। अब देखो सवाल, साइन थीटा, रुको जरा 1 मिनट रुको जरा, बहुत आराम से हो जाएगा। पहले का सवाल देखो, 5 मिनट का खेल रह गया। अब मैन इंक्रीज स्पीड बाय 11/6 टाइम्स। मान के चलो पहले वो x पे चल रहा था, तो अब वो कितने पे चलेगा? ठीक है जी, मतलब उसकी पहले स्पीड थी 6x, अब कितनी होगी? x काट दो, मतलब उसकी पहले स्पीड क्या थी? ये स्पीड है, तो टाइम क्या हो जाएगा? स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है, आप दोनों लिख लेना भरत और मुकुल। ये कितने का फर्क आया क्वेश्चन के अंदर? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 44 मिनट, और यहाँ पर आंसर आ गया 44 मिनट, सवाल खत्म। कहते हैं व्हाट इज द टोटल सर्विस एरिया ऑफ ए कोन हैविंग 12 और 13, इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 5। भाई 12 15 13 का एलसीएम होता है ना। टोटल सर्विस एरिया कोन का क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर। पाई लेना है 3.14, आर है मेरे पास 5, एल प्लस आर कितना हो गया? 18। क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलो, कहता है मुझे ना 40, पहला ऑप्शन है 128 पे काटा है। लेंथी सवाल था, लीव इट, लेंथी सवाल था। पूछ रहा है 42 पे भी जाए, 56 पे भी जाए, 62 पे भी जाए, 70 पे भी जाए, देख लो करते कैसे हैं। 42 का मतलब क्या होता है? 6 और 7 होता है। 70 का मतलब क्या होता है? 7 और 10। जीरो का एक लॉजिक होता है, आखिरी में नंबर क्या होना चाहिए? ये दोनों कट गए। सबसे पहली चीज़, इतना समझ आ गया? सिर्फ ये 2 ऑप्शन रह गए। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 56 लिखा हुआ है, क्या होता है ये? चलो 6 और 7 का देख लो, वो 3 पे भी जाना चाहिए और 7 पे भी जाना चाहिए। ये 3 के ऊपर जा रहा है और ये भी 3 के ऊपर नहीं जा रहा। आंसर क्या हो गया? 26040, सवाल खत्म। मन्नी देख लो भाई, सवाल खत्म हो गया है बोला। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, इसके बाद छोटा सा ही सवाल है बोला। कहते हैं ड्यूरिंग ए जर्नी ऑफ 100 किलोमीटर एक ड्राइवर 50 किलोमीटर जाता है पहले 50 की स्पीड पे, कितने घंटे ट्रैवल करेगा वो? 1 घंटा। भाई आपने 50 किलोमीटर जाना, आपकी स्पीड ही 50 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको 1 घंटा लगेगा। अब आप 25 किलोमीटर जाते हो 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, आपको कितने घंटे लगेंगे? आधा घंटा लगेगा। फिर आप अगले 25 जाते हो 25 की स्पीड पे, आपको 1 घंटा लगेगा। यानी कुल मिलाकर आपको कितने घंटे लग गए? और आपने कितना ट्रैवल कर लिया? 100 किलोमीटर। ये कटा, यहाँ पे 0 आ गया, ये गया 4 के ऊपर, आंसर क्या हो गया? सवाल खत्म हो गया, बस सिंपल सा सवाल है। अब ये वाला सवाल देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर में के है, सीकेन थीटा प्लस कॉसिकेन थीटा एम है, तो पूछ रहे हैं एम इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? सिंपल सा सवाल है। एम बताओ क्या है? एम क्या होता है? इसको सॉल्व करूंगा तो मैं, अगर क्या होता है ये? एच बाय बी। और ये क्या होता है? एच बाय पी। यही तो होता है, यही होता है ना। मैंने एच बाय बी यहाँ लिख दिया प्लस एच बाय पी यहाँ लिख दिया, यही होता है ना यार ये। इसको करो पी बाय एच प्लस पी बाय एच बराबर में के है ये, ठीक है जी। चलो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ क्या हो जाएगा? ये पी बाय एच स्क्वायर करना है इसका, क्या होगा इसका स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
अपॉन में एच स्क्वायर, माइनस में ये माइनस 5 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा ना, ये माइनस में 1। चलो ये कितना हो गया, पी एच प्लस बी एच अपॉन में बी पी, ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 पी बी। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ये इतना मुश्किल नहीं है सवाल। यहाँ से एच कॉमन ले लिया, एच से एच भी कट गया। तो अगर मैं दिमाग में वैल्यू इसकी रख लूँ तो मैं लेके चल लेता हूँ छोटे वाला टेबल, 3 4 5 वाला। ये P, ये B और ये साइन थीटा क्या होता है, P बाय एच, बता दो भावना अभी, B बाय एच यही है ना ये, 7 और 25। कर दूँ इसको K की वैल्यू, मैंने कुछ गलत तो नहीं करा, 7 बाय, और ये देख रहे हैं गलती ना करूँ, K की वैल्यू क्या होगी, 7/5 होगी। सेकंड की बताओ वैल्यू क्या होगी, क्या होती है सेकंड की वैल्यू, B बाय एच, B बाय एच। कॉसिकेंड की वैल्यू क्या होती है, P 15, 25 और 12, 37 बाती है, 15 और 20, 35/12, 35/12। के स्क्वायर की वैल्यू निकालो, 49/25 माइनस में 1, ये हो गया 24/25। ये कितना हो गया, 35 बटे के अंदर 12, ये गया 2 के ऊपर, ये गया नीचे कितना था ये कितना था यहाँ पे, 35 था ना ये, 35/12 है ना यहाँ पे ये, और ये कितना है 24 बटे में, ये गया 2 के ऊपर, ये गया 5 पर, ये गया 7 पर, 14/5। तो 14/5 कब आएगा, के होगा। इसको ऐसे करो सवाल को, शॉर्टकट बना ले, मैं बता दी, मैं करवा दूंगा, तू कर सकता है यार। आइडेंटिटी होती है सेकंड और कॉस सेकंड की, साइन और कॉस के ऊपर आइडेंटिटी होती है। दोनों को डिवाइड करो जरा एक बारी, कुछ भी नहीं होगा, छोड़ दो, ऐसे ही करना पड़ेगा, नीचे की वैल्यू वेरी